खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां गुरु पूर्णिमा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं का ध्यान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु कृपा से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है। गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, जिसके चलते साधना न्यूज की टीम पहुंची अयोध्या, जहां पहुंचकर साधना न्यूज की टीम ने गुरु पूर्णिमा की तैयारी और गुरु महत्व जानने के लिए अयोध्या के परम पूजनीय धराचार्य जी महाराज से खास बातचीत की है। गुरु पूर्णिमा का पर्व है गुरु जी, तो क्या महत्व है लोगों को बताने? गुरु पूर्णिमा जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी ने 18 पुराण लिख करके, महाभारत लिख करके, उसमें आध्यात्मिक आत्म विषयक भगवत विषयक जो मार्गदर्शन किया है, इसलिए उनकी कृतज्ञता के लिए कि यदि व्यास जी न होते, ऋषि न होते, ज्ञानी महापुरुष न होते, तो मनुष्य का जीवन पशुवत होता। जैसे पशु केवल खाने पीने, संतान प्राप्ति, यही केवल भौतिक वस्तुओं में उसकी व्यापृति रहती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन रहता। लेकिन हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने और गुरुजनों ने हमें जो ये शरीर से, पांच भौतिक वस्तु से उठ करके जो ये अनित्य है, इस अनित्य से भी ऊपर जो नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान आनंद रूप है, ऐसे आत्मा के बारे में बताया, आत्मा के चिंतन के बारे में बताया, आत्मा का मार्गदर्शन कराया, आत्मोन्नति का रास्ता दिखाया, भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इसलिए उस शाश्वत नित्य आनंद कंद प्रभु को पाने का एकमात्र रास्ता है सदगुरु का आश्रय। और ऐसे सदगुरु का आश्रय यदि जीवन में मिल जाए तो व्यक्ति बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से प्रभु तक पहुंच सकता है। ऐसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी को बधाई देते हैं, सभी को मंगल कामना करते हैं कि आपकी आध्यात्मोन्नति हो, आत्म कल्याण हो। बहुत बहुत मंगल कामना। ऐसा कुछ लोगों का रहता है कि जो गुरु का ज्ञान जो है वृद्धावस्था में लिया जाए, तो इसलिए क्या भ्रांतियां हैं कि क्या युवा वर्ग भी क्या ले सकता है? वास्तव में सदगुरु का आश्रय तो कभी भी ले सकते हैं। हमारे इस रामानुज संप्रदाय में तो 6 महीने का बालक भी हो तो भगवान के शंख चक्र अंकन करके और भगवान के शरण में शरणागति करा दी जाती है। बहुत ऐसे भक्त लोग हैं, विशेषकर मारवाड़ी लोग, जो अपने 6 महीने के भी बच्चे को भगवान के चरण शरण में भेजते हैं। जब अभिमन्यु और प्रहलाद जी जैसे उच्च कोटि के भक्त माँ के गर्भ में रह करके भगवान की भक्ति माँ ने सुना, तो गर्भ में उनको संस्कार मिला, तो जन्म लेने के बाद अगर बचपन में भगवान की शरणागति मंत्र दीक्षा करें तो उनकी और उन्नति होगी और अधिक उनकी कमाई होगी। इसलिए वृद्ध अवस्था में नहीं, बल्कि बाल्यावस्था में, युवावस्था में ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए और मंत्र का जाप भी करना चाहिए। जैसे एक माली पूरे बगीचे में खिला हुआ निरम्लान पुष्पित सुंदर फूल को चुनता है और एक फूल लेने वाला भी व्यक्ति सुंदर खिला हुआ पुष्प ही खरीदता है और वो पुष्प ही खिला हुआ भगवान को प्रिय लगता है। ऐसे जीवन का जो युवावस्था है, बाल्यावस्था है, ऐसे खिली हुई जो आयु होती है, जिसमें व्यक्ति स्वस्थ प्रसन्न रहता है, उस समय भगवान की भक्ति करें, शरणागति करें तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे बैंक में खाता ना हो और वहां पैसा जमा करने जाओ तो पैसा न जमा होगा, वैसे सदगुरु का आश्रय नहीं लिए, मंत्र नहीं लिए और आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका धर्म कर्म पुण्य दान वो कहाँ खाता में जमा होगा। इसलिए बचपन से ही भगवान की भक्ति और गुरु का आश्रय लेना चाहिए।